ओम शांति। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2022। आज की मुरली की मुख्य बातें 5 मिनट में। आज मीठे मीठे बाबा हमें बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम, पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बाबा कहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना फिकर रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ, अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाग बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं। मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। बाबा कहते हैं, सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो। इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है। हम इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। इसमें भी शिवलिंग रख दिया है। समझना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। बाबा कहते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं, यह कोई जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम है शिव। बाबा कहते हैं, 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी अहो मायावश बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, यह मदद मेरी नहीं करेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते। तुम भूल क्यों जाते हो। यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे,
बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं, तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग लेने की। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। मीठे बाबा कहते हैं, बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुशी कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। मीठे बाबा कहते हैं, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो।